क्या आपको पता है वीर्यनाश की लत से आप अभी तक क्यों नहीं बाहर निकल पाए हो? हिला हिलाकर अपने शरीर को कमजोर कर लिया है। तो शरीर की कमजोरी को ठीक करने के 3 सरल तरीके। पहला, शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए खजूर का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दूसरा, सही दिनचर्या अपनाएं। एक नियमित दिनचर्या बनाएं जिसमें समय पर खाना, समय पर सोना और व्यायाम शामिल हो। यह आपके शरीर को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। तीसरा, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए केला सबसे अच्छा फल है। आप दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आपकी कमजोरी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस शरीर को देखकर आप अपने वीर्य का नाश कर रहे हो, असल में देखा जाए तो यह एक मीठा जहर है जिसके पीछे इंसान कितना भी भागता रहे, उसकी भूख, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। अब क्योंकि हस्तक्रिया इस काम वासना को भोगने का सबसे आसान तरीका है, इसीलिए व्यक्ति इसे बार बार करता है। पर जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो पाता है कि वो बर्बाद हो रहा है। उसे एहसास होता है कि ये मजा नहीं सजा है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर इससे बाहर आना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य के रास्ते पर चलें। वीर्य शरीर की एक ऐसी कीमती धातु है जिसकी कीमत हमें वीर्य बहाने के बाद होती है। हमारा विज्ञान चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वह खून की एक बूंद नहीं बना सकता। जबकि दूसरी ओर हमारे शरीर में बना हुआ वीर्य इतना शक्तिशाली है कि वीर्य की सिर्फ एक छोटी सी बूंद से पूरा का पूरा इंसान बन जाता है। गुलाब के पौधे को 6 से 8 हफ्ते लगते हैं गुलाब का एक फूल खिलाने में, तब कहीं जाके हम वो खूबसूरत गुलाब देख पाते हैं। अब जरा सोचिए, आपके आंगन में एक ऐसा ही गुलाब का फूल खिला है और अचानक कोई वहां जाकर उस गुलाब के फूल को मसल देता है और गटर में फेंक देता है, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही चीज आप अपने साथ कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप भी रातों में छुप छुप कर वह गलत काम करते हो या दिन भर मोबाइल पर गंदी चीजें देखकर अपनी ताकत खत्म कर चुके हो, तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले धब्बे, हर वक्त थकान, न चेहरे पर चमक बची, न शरीर में दम और न दिमाग, बस गंदे विचारों का अड्डा बन चुका है। अगर अब भी नहीं रुके तो आने वाले कुछ सालों में जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। लेकिन घबराओ मत, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीर्य बचाने और खोई हुई ताकत वापस लाने वाला एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो आपके अंदर फिर से ओज, तेज और मर्दानगी भर देगा। बस वीडियो को पूरा देखना, वरना बाद में पछताना मत। तो तैयार होना, चलो शुरू करते हैं। यह कहानी है एक महान गुरु की जो आयुर्वेद के गहरे झाता थे। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई शरीर की कमजोरी से परेशान होता तो कोई मानसिक तनाव से, कोई वीर्य क्षीणता से ग्रस्त, तो किसी की जवानी वक्त से पहले ढल रही होती। हर कोई एक ही आस लेकर आता, गुरुजी हमें बचा लीजिए। और जो भी उनके द्वार पर आता, खाली हाथ कभी नहीं लौटता। गुरुजी का हर बताया नुस्खा अचूक होता, शुद्ध आयुर्वेद पर आधारित। वह कहते, प्रकृति ने हर मर्ज की दवा दी है, बस सही उपाय पता होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन एक युवक आया, चेहरा मुरझाया हुआ, शरीर कमजोर, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, उम्र महज 23 साल, लेकिन चाल ढाल ऐसी जैसे 45 वर्ष का बूढ़ा हो। कमर झुकी हुई, हर वक्त थकान, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मुझसे गलतियां हुई हैं। बार बार वीर्य नाश करके मैंने अपनी ताकत खत्म कर ली है। न अब शरीर में शक्ति बची है, न दिमाग में शांति। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी दशा को देखा, उसकी आंखों में झांक कर सारा हाल समझ लिया। फिर बोले, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आएगी, तुम्हारा वीर्य फिर से मजबूत होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग अगर तुमने ठीक से किया तो सिर्फ 15 दिन में तुम खुद को पहले जैसा मजबूत और ताकतवर महसूस करोगे। तुम्हारे शरीर में ओज तेज लौट आएगा, आंखों में चमक, आवाज में वजन और चाल में आत्मविश्वास झलकने लगेगा। यह नुस्खा मैंने ना जाने कितनों को बताया है और जिसने भी इसे अपनाया उसे फायदा हुआ, 100% फायदा। यह मेरी गुरु गारंटी है। इतना सुनते ही युवक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आगे गुरु कहते हैं, वत्स, जो हाल तुम्हारा है वह आजकल कई युवाओं का हो रहा है, लेकिन इसकी जड़ में जो कारण है उसे लोग समझते ही नहीं। तुम्हें पता है वीर्य क्या है? यह सिर्फ शरीर से निकलने वाला कोई साधारण रस नहीं है। यह तुम्हारे पूरे शरीर की ताकत, ऊर्जा और जीवन का सार है।
जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर को पूरे 30 दिन लगते हैं। तब जाकर शरीर के पोषण से, खून से, मांसपेशियों से छनकर यह वीर्य बनता है। और जब तुम उसे बार बार नष्ट करते हो तो समझो शरीर की गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल रहे हो। ऐसे में गाड़ी क्या करेगी, धीरे धीरे चलना बंद कर देगी और एक दिन पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। युवक चौंक कर बोला, गुरुजी, क्या सच में इतना नुकसान होता है? गुरुजी बोले, वत्स, सुनो और समझो। एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी पेड़ की जड़ को रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहो तो क्या वह पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं ना, धीरे धीरे वह सूखने लगेगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और एक दिन वह गिर पड़ेगा। तुम्हारा शरीर भी वही पेड़ है और वीर्य उसकी जड़ है। जब बार बार वीर्य नाश करते हो तो तुम अपनी जड़ें काट रहे हो। युवक के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। गुरुजी ने आगे कहा, एक और बात सुनो। तुम दिन भर खाना खाते हो, पानी पीते हो, लेकिन सोचो अगर रोज एक लोटा खून तुम्हारे शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हारी ताकत बची रहेगी? बस यही तुम वीर्य नाश करके कर रहे हो। वीर्य सिर्फ सफेद पानी नहीं है, यह खून का ही गाढ़ा रूप है, जीवन रस है। इसमें तुम्हारी हड्डियों की ताकत है, मांसपेशियों की ऊर्जा है, दिमाग की रोशनी है। जब यह कम होने लगता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, चेहरा बुझा बुझा सा दिखने लगता है, दिमाग हमेशा भारी रहता है, डर, चिंता, घबराहट घेर लेती है, यहां तक कि शरीर के अंदरूनी अंग तक कमजोर होने लगते हैं। युवक ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समझ गए ना, वीर्य नाश करना मतलब अपने हाथों अपनी ही जवानी को खत्म करना। लेकिन घबराओ मत, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। शरीर में ताकत लौट सकती है, वीर्य मजबूत हो सकता है, अगर तुम आज से खुद पर नियंत्रण रखो और वह नुस्खा अपनाओ जो मैं बताने जा रहा हूं। बस धैर्य और विश्वास रखो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वह कौन सा नुस्खा है? आगे गुरु ने कहा, अभी बताता हूं, पहले यह समझ लो कि शरीर को भरने के लिए अच्छी चीजें चाहिए। जैसे एक टूटी दीवार को मजबूत ईंट लगाकर बनाया जाता है, वैसे ही वीर्य बढ़ाने के लिए भी शरीर को शुद्ध बलवर्धक आहार चाहिए। अब सुनो, वह 5 चीजें जिनसे तुम्हारी ताकत फिर से लौट आएगी और सिर्फ 15 दिन में असर दिखेगा। अब आगे गुरु कहते हैं, वत्स, अब सुनो, पहले उस अमृत की बात जिसके बिना यह पूरा नुस्खा अधूरा है, वह है दूध। युवक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, दूध? यह तो रोज पीते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? गुरुजी बोले, वत्स, जिसे तुम साधारण समझते हो वह असल में देवताओं का अमृत है। दूध को यूं ही पूर्ण आहार नहीं कहा गया है, इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे वीर्य को मजबूत करेगा और शरीर में खोई हुई ऊर्जा को भर देगा। युवक ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने आगे समझाया, दूध में कैल्शियम है जिससे तुम्हारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, प्रोटीन है जिससे शरीर की कमजोरी दूर होती है, विटामिन्स हैं जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करते हैं, और सबसे खास बात, दूध में ओज बढ़ाने की शक्ति है। ओज क्या होता है, इसे ध्यान से समझो। ओज तुम्हारे शरीर का तेज है। जिसके चेहरे पर ओज होता है वह बिना कुछ बोले ही प्रभाव छोड़ देता है। उसकी आंखों में चमक होती है, आवाज में दम होती है, उसके शरीर से आत्मविश्वास झलकता है। दूध पीने से तुम्हारे शरीर में यही ओज बढ़ता है। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया, देखो बेटा, कभी देखा है एक गाय का बछड़ा, वह कैसे सुबह से शाम तक उछलता कूदता रहता है, कभी थकता नहीं, कभी सुस्त नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ दूध पीता है। दूध पीकर उसमें ऐसी ऊर्जा रहती है कि वह दिन भर खेल सकता है। और जो इंसान नियमित दूध पीता है उसके शरीर में भी वही ऊर्जा भर जाती है, वह थकता नहीं, जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, उसका वीर्य बलवान होता है। आगे गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ही वह नींव है जिस पर तुम्हारी ताकत और वीर्य की इमारत खड़ी होती है। अगर तुम रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध पियोगे तो तुम्हारे शरीर की खोई हुई ताकत धीरे धीरे लौटने लगेगी, तुम्हारी नस मजबूत होंगी, वीर्य गाढ़ा होगा और सिर्फ 15 दिन में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो इस नुस्खे में दूध कैसे मिलाना है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, सब्र रखो, अभी तो ये पहली चीज बताई है, बाकी चीजें भी सुनोगे तो समझ जाओगे कैसे। दूध के साथ मिलाकर यह अमृत जैसा नुस्खा बनाना है, लेकिन याद रखना, दूध इस नुस्खे की जान है। फिर आगे वह गुरु उस युवक दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाने के लिए दूसरी चीज है बादाम। बेटा, बादाम एक ऐसा मेवा है
जिसे आयुर्वेद में बल औषधि कहा गया है। बल यानी ताकत देने वाला। जो व्यक्ति रोजाना बादाम खाता है उसके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आती, वीर्य भी गाढ़ा होता है और सबसे बड़ी बात, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। युवक ने थोड़ा संदेह के साथ कहा, गुरुजी, लेकिन मैंने तो सुना है बादाम तो अमीर लोग खाते हैं, गरीब क्या करें? गुरुजी ने हंसकर कहा, वत्स, यही तो लोगों की भूल है। बादाम सिर्फ अमीरों का शौक नहीं है, यह गरीब के लिए भी औषधि है। अगर तुम रोजाना सिर्फ 4 से 5 बादाम भी भिगोकर खाओ तो वह तुम्हारे शरीर को उतनी ही ताकत देगा जितनी एक महंगी दवा नहीं दे सकती। गुरु ने आगे समझाया, वीर्य नाश की वजह से तुम्हारा वीर्य पतला हो चुका है, और बेटा, अगर वीर्य पतला हो जाए तो शरीर अंदर से खोखला होने लगता है, कमजोरी हर काम में महसूस होती है। लेकिन जब तुम बादाम खाना शुरू करते हो तो इसमें मौजूद प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई तुम्हारी नसों को मजबूती देते हैं। वीर्य धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और सिर्फ 2-3 दिन में तुम खुद महसूस करोगे कि थकान कम हो रही है, आंखों में चमक आ रही है, शरीर हल्का और मजबूत लग रहा है। युवक के मन में सवाल उठा और बीच में ही बोल पड़ा, गुरुजी, क्या यह इतना जल्दी असर करेगा? गुरुजी ने एक उदाहरण दिया, बेटा, क्या तुमने देखा है कि एक किसान जब सूखी बंजर जमीन में पानी डालता है तो वह जमीन कैसे धीरे धीरे नमी से भर जाती है और कुछ ही घंटों में वह सूखापन मिट जाता है। बादाम भी तुम्हारे शरीर की उस सूखी जमीन के लिए पानी की तरह है। जैसे ही तुम इसका सेवन करोगे, तुम्हारे शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, तुम्हारी नस उस नमी को सोख लेंगी और शरीर फिर से ताकत से भरने लगेगी। आगे गुरु उस युवक को कहते, लेकिन याद रखना बेटा, बादाम को कभी सीधे मत खाना, इसे रात भर पानी में भिगो कर रखो, सुबह इनका छिलका उतार कर खाओ, क्योंकि छिलका गर्म होता है। छिलका उतार कर खाने से बादाम अमृत बन जाता है। युवक ने सिर हिलाया, गुरुजी, अब समझ गया, बादाम ताकत बढ़ाता है, वीर्य गाढ़ा करता है और 2-3 दिन में ही असर दिखने लगता है। आगे वह गुरु कहते हैं, तीसरी चीज जो तुम्हें लेनी है वह है खजूर। बेटा, यह तुम्हारे शरीर के लिए वही काम करेगा जो मरते हुए पौधे को बारिश की पहली बूंद करती है, नया जीवन देगा। बेटा, खजूर छोटा जरूर है लेकिन इसके गुण विशाल हैं। आयुर्वेद में इसे वीर्यवर्धक और बल कहा गया है, अर्थात वीर्य बढ़ाने वाला और शरीर को बल देने वाला। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब शरीर में वीर्य नष्ट हो जाता है तो कमजोरी अंदर तक बैठ जाती है, आंखें ढस जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, कमर दर्द रहने लगता है और मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन खजूर शरीर में वही रस भरता है जो वीर्य नाश के कारण सूख गया था। खजूर तुरंत खून बनाता है, शरीर को गर्माहट देता है और सबसे खास बात, वीर्य को गाढ़ा करने में चमत्कारी असर करता है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, खजूर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर होती है। यह सब मिलकर तुम्हारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करते हैं। आयरन खून बढ़ाएगा, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करेगा और यह मीठा रस तुम्हारे शरीर को तुरंत ऊर्जा से भर देगा। इससे वीर्य बनने की गति तेज हो जाती है। इसके बाद युवक ने गुरु से पूछा, गुरुजी, इसका असर कब तक दिखेगा? गुरुजी आगे कहते हैं, बेटा, रेगिस्तान में कभी देखा है जहां दूर दूर तक रेत ही रेत होती है, वहां खजूर का पेड़ सीधा खड़ा होता है, हरी पत्तियां, मीठे फल। वह पेड़ तूफान सह लेता है लेकिन झुकता नहीं है, गिरता नहीं है, क्योंकि खजूर में अंदर से ताकत होती है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति खजूर खाता है उसके शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ती है, वह जल्दी थकता नहीं और वीर्य गाढ़ा हो जाता है। सिर्फ 1 हफ्ते में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। आगे गुरु युवक को खजूर कैसे खाना है उस बारे में बताया। बेटा, रोज 4 से 5 खजूर खाओ, इसे दूध के साथ खाओ तो उत्तम है, या रात को सोते समय गर्म दूध में खजूर डालकर उबाल लो, फिर दूध भी पी जाओ और खजूर भी खा लो। इससे वीर्य बढ़ाने की शक्ति दुगुनी हो जाती है। लेकिन बेटा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, खजूर गर्म होता है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा मत खाओ। 4 से 5 खजूर काफी हैं और गर्मियों में पानी पीते रहना, वरना शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन सही मात्रा में खजूर खाओगे तो 7 दिन में तुम अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस करोगे। आगे गुरु उस युवक को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए चौथी चीज है घी, शुद्ध देसी घी, जिसे आयुर्वेद में अमृत के समान कहा गया है। यह तुम्हारे वीर्य को बढ़ाने, पाचन सुधारने और ताकत देने का रामबाण इलाज है। बेटा, शुद्ध गाय का घी तुम्हारे शरीर के हर कमजोर हिस्से में जान डाल देता है। जो वीर्य पतला हो गया है, जो कमजोरी ने तुम्हें घेर लिया है, घी उसे भीतर से भरता है, क्योंकि घी में ओज है, तेज है,
और बल है। जो व्यक्ति रोज घी खाता है उसके शरीर में ठहराव आता है, उसकी नसें मजबूत होती हैं और वीर्य गाढ़ा होकर तेजी से बनने लगता है। इतना सुनते ही युवक के मन में सवाल आता है और वह बोल पड़ता है, गुरुजी, लोग तो कहते हैं घी खाने से मोटापा बढ़ता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो मोटापा नहीं आता, बल्कि शरीर मजबूत बनता है। आयुर्वेद कहता है, घृत जीवनम, यानी घी जीवन है। जो रोज 1 या 2 चम्मच घी खाता है उसके जोड़ों में दर्द नहीं होता, आंतें मजबूत रहती हैं। बेटा, सुबह नाश्ते में रोटी पर घी लगाकर खाओ या फिर दूध में 1 चम्मच घी डालकर पी लो, यह सबसे अच्छा उपाय है। और अगर कमजोरी ज्यादा है तो रात को सोते समय 1 चम्मच घी दूध में मिलाकर पियो। 7 दिन में शरीर में ऐसा बदलाव आएगा जैसे किसी सूखे पेड़ में नई कोंपलें फूट पड़ी हो। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, वत्स, क्या तुमने देखा है, जब सूखी रोटी पर घी लगाया जाता है तो वह नरम और स्वादिष्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा शरीर जो वीर्य नाश से सूख गया है वो घी से नरम, ताकतवर और ऊर्जावान बन जाएगा। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे की अंतिम लेकिन सबसे असरदार चीज बताता हूं, शहद, जिसे आयुर्वेद में सर्व औषधियों का राजा कहा गया है। तुम्हारे वीर्य को ताकतवर बनाने और शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का यह एक अमोघ शस्त्र है। आगे गुरु कहते हैं, शहद सिर्फ मीठा रस नहीं है, यह मधुमक्खियों का तप है, प्रकृति का वरदान है। शहद शरीर में जाते ही सीधे नसों में जान डाल देता है। थके हुए शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और वीर्य बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, पाचन को दुरुस्त रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण शुक्र धातु वीर्य को गाढ़ा करते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे युवक से कहा, वत्स, जब वीर्य पतला हो जाता है तो शरीर अंदर से खोखला लगने लगता है। कमर दर्द, पैरों में थकान, सिर में भारीपन, यह सब वीर्य की कमजोरी के लक्षण हैं। लेकिन शहद इस कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। यह शरीर में रक्त संचार को तेज करता है और जो वीर्य नाश से कमजोरी आ गई है उसे ताकत में बदल देता है। तुम्हें रोज शहद खाना है, तुरंत असर देखोगे। गुरु उस युवक को आगे कहते हैं, वत्स, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लो या फिर रात को दूध में मिलाकर इसे ले सकते हो। यदि कमजोरी ज्यादा है तो बादाम, खजूर और घी के साथ शहद मिलाकर खाओ। यह नुस्खा तुम्हें 7 दिन में अंदर से फौलाद बना देगा। गुरु ने आगे कहा, लेकिन बेटा, बाजार में नकली शहद बहुत बिकता है, हमेशा शुद्ध देसी शहद लेना। कभी गर्म चीज में शहद मत डालना, जैसे गर्म दूध या चाय में शहद गर्म करने पर विषाक्त जहरीला हो जाता है। गुनगुने पानी या सामान्य दूध में ही मिलाना। और सबसे जरूरी, शहद हमेशा थोड़ी मात्रा में लो, अधिक खाने से शरीर में गर्मी हो सकती है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया, बेटा, देखा है कभी खेत में खड़ा किसान धूप में मेहनत करता है, लेकिन दोपहर में 1 लोटा पानी में गुड़ या शहद मिलाकर पीता है और फिर दुगुनी ताकत से हल चलाता है। यही शहद की शक्ति है जो मरते हुए परिंदा को जिंदा कर दे। ये तुम्हारे वीर्य को भी बलवान बना देगा। इसके आगे गुरु उस युवक से बोले, अब मैं तुम्हें इन 5 चीजों से बनने वाला वह अमृत योग बताता हूं जिससे तुम्हारी खोई हुई ताकत लौट आएगी। सबसे पहले 7 बादाम रात को भिगो दो, सुबह इनका छिलका उतार कर पीस लो। इसके बाद 3 खजूर के बीज निकालकर छोटे टुकड़े कर लो और 1 चम्मच शुद्ध देसी घी ले लो। साथ ही 1 गिलास गाय का दूध गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लो और 1 चम्मच शुद्ध शहद ले लो। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले बादाम और खजूर को घी में हल्का सा भून लो, फिर दूध में डाल दो। थोड़ा ठंडा हो जाए तो शहद मिलाकर पी लो। बस तो तुम्हारा अमृत तैयार है। गुरु आगे बोले, बेटा, इसको सुबह खाली पेट पियो या रात को सोने से पहले भी ले सकते हो। बस याद रखना, नुस्खा अमृत है, लेकिन संयम भी जरूरी है। फिर गुरुजी ने आखिरी बात कही, वत्स, यह नुस्खा 15 दिन पीकर देखो, तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी, कमर में ताकत आएगी और वीर्य इतना गाढ़ा और बलवान बनेगा कि तुम खुद को नया इंसान महसूस करोगे। मित्रों, यह नुस्खा मैंने आपको पुरानी आयुर्वेद वैदिक विद्या के आधार पर बताया है। जरा सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, स्क्रीन पर एक लड़की दिखती है और अचानक आपके मन में ख्याल आता है, काश ये मेरी होती। फिर वही पुरानी कहानी, शरीर में अजीब बेचैनी और नतीजा, आप अकेले में जाकर हस्तमैथुन कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है?
क्यों हर बार जब आप किसी लड़की को देखते हैं आपका दिमाग उसी दिशा में भागने लगता है? आज हम इसी सच्चाई को बेझिझक सामने रखेंगे, बिना किसी घुमावदार बातों के, एकदम सीधी और कड़वी सच्चाई। इंसान का दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है जो लगातार सिग्नल प्रोसेस करता रहता है। जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो उसके दिमाग में दो मुख्य चीजें सक्रिय हो जाती हैं। नंबर 1, डोपामिन रिलीज। डोपामिन वही केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। जब हम किसी आकर्षक चीज को देखते हैं, चाहे वह एक सुंदर चेहरा हो, शानदार खाना हो या कोई उपलब्धि, हमारा दिमाग तुरंत डोपामिन छोड़ता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब यह खुशी किसी लड़की को देखकर आती है तो दिमाग इसे सेक्सुअल संतुष्टि से जोड़ने लगता है। हर बार जब यह प्रक्रिया दोहराई जाती है तो यह दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। नंबर 2, सोशल कंडीशनिंग। समाज, फिल्में, इंटरनेट हमें लगातार यह सिखाते आए हैं कि लड़की केवल संबंध बनाने की चीज है। यह सोच धीरे धीरे हमारे अवचेतन में बस जाती है। जब यह गहराई से बैठ जाती है तो लड़का किसी भी लड़की को देखकर उसे एक अवसर समझने लगता है। अब लड़के के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, वह लड़की से बात करने की हिम्मत जुटाए, जो मुश्किल होता है। दूसरा, आसान रास्ता चुने, हस्तमैथुन। दिमाग को तात्कालिक सुख चाहिए होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि यह असली है या नकली। जब असली चीज नहीं मिलती तो दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है, कल्पनाएं और फिर हस्तमैथुन। लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हस्तमैथुन की लत कैसे नुकसान पहुंचाती है? बार बार इस तरह हस्तमैथुन करने से दिमाग धीरे धीरे उसी चीज का आदी हो जाता है। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, रियल लाइफ में लड़कियों से बातचीत में डर लगने लगता है। जब दिमाग बार बार कल्पनाओं के सहारे संतुष्टि पाता है तो वास्तविक जीवन में महिलाओं से बातचीत की जरूरत महसूस ही नहीं होती। धीरे धीरे लड़कों का आत्मविश्वास गिरता जाता है और वे रियल वर्ल्ड में लड़कियों से घबराने लगते हैं। नंबर 2, हमेशा सेक्सुअल चीजों के बारे में सोचने की आदत बन जाती है। अगर आप बार बार हस्तमैथुन करते हैं तो आपका दिमाग हर लड़की को केवल एक वस्तु की तरह देखने लगता है। आप सामान्य दोस्ती या बातचीत की जगह हमेशा गलत दिशा में सोचने लगते हैं। नंबर 3, दिमाग और शरीर कमजोर होने लगते हैं। हस्तमैथुन ज्यादा करने से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी घटने लगती है। लोग जल्दी थकने लगते हैं, उनके शरीर में आलस्य बढ़ जाता है और नींद की समस्या होने लगती है। नंबर 4, वास्तविक संबंध बनाने की इच्छा खत्म हो सकती है। जब दिमाग बार बार पोर्न और हस्तमैथुन से संतुष्टि प्राप्त करने लगता है तो वास्तविक दुनिया के संबंधों में रुचि कम हो जाती है। कई बार पुरुषों को असली सेक्सुअल अनुभव भी संतोषजनक नहीं लगता, क्योंकि उनका दिमाग पहले ही काल्पनिक दुनिया का आदी हो चुका होता है। अब इस जाल से कैसे बाहर निकला जाए? सोच बदलें। लड़की सिर्फ शरीर नहीं, वह भी एक इंसान है। जब आप उसे इंसान की तरह देखने लगेंगे, आपकी सोच बदलने लगेगी। उसकी भावनाओं, सपनों और व्यक्तित्व को समझें। बॉडी को कंट्रोल करें। योग, मेडिटेशन और अच्छी लाइफस्टाइल से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। रियल वर्ल्ड में लड़कियों से बातचीत करें, उन्हें दोस्त बनाएं, ताकि दिमाग उन्हें सिर्फ कल्पना के रूप में न देखे। जब आप सामान्य बातचीत शुरू करेंगे तो आपकी सोच स्वाभाविक रूप से बदलने लगेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधारें, रोज एक्सरसाइज करें और शरीर को स्वस्थ रखें। कोई नया कौशल सीखें या अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें ताकि फालतू समय ही न मिले। अगली बार जब आपका दिमाग किसी लड़की को देखकर वही पुरानी कहानी दोहराने की कोशिश करे तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं अपने दिमाग का मालिक हूं या दिमाग मेरा मालिक बन चुका है? अगर जवाब दूसरा है तो वक्त आ गया है इसे बदलने का। याद रखें, आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। जब तक आप इस आदत पर काबू नहीं पाएंगे तब तक आप खुद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस बदलाव को आज से ही शुरू करें। अगर आज तुमने खुद को रोक लिया, अगर आज तुमने उस एक कमजोरी को हरा दिया, तो आने वाले 90 दिनों में तुम्हारे शरीर की नस नस में ऐसी ऊर्जा भर जाएगी जो तुम्हें भी डराने लगेगी। यह वही ऊर्जा है जो राजाओं में भी नहीं थी। यह वही शक्ति है जिसे रोकना आसान नहीं, पर जिसने इसे रोक लिया
उसने खुद को बदल लिया। लोग कहते हैं इच्छाओं को मारो, लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं इच्छाओं को रोककर पकने दो, क्योंकि जब वो पकती है तो वही इच्छा शक्ति बन जाती है। लेकिन क्या तुम तैयार हो ये सब सहने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस पहले दिन की बेचैनी, उस दूसरी रात की तड़प, उस तीसरे दिन की घुटन के लिए? क्योंकि ये सिर्फ साधना नहीं है, ये एक युद्ध है अपने ही शरीर से, अपने ही दिमाग से, और वही जीतता है जो हर दिन की हार को पीता है, बिना चिल्लाए, बिना टूटे। अब शुरू करते हैं पहले 20 दिन का असली ब्रह्मचर्य अनुभव। पहले दिन से ही तुम्हारा शरीर तुम्हें धोखा देने लगेगा, आंखें भटकेंगी, मन पुराने दृश्य खोजेगा और दिमाग हर मौका ढूंढेगा वापस उस दलदल में उतरने का। क्योंकि आदतों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तुम सोचते हो तुमने बस एक आदत छोड़ी है, लेकिन वो आदत अब तुम्हें नहीं छोड़ रही। जैसे ही सूरज डूबता है, मन का अंधेरा बढ़ने लगता है, नींद आती नहीं, बेचैनी बढ़ती है और शरीर में हलचल सी होने लगती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। लेकिन यही वो घड़ी है जब अगर तुम खड़े रह गए, अगर तुमने खुद से कहा बस आज नहीं, तो यही आज धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगता है। दिन 4 से 8 तक सबसे कठिन होते हैं। यहाँ शरीर अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ लड़ता है। सिर में भारीपन, आंखों में जलन और दिल में बेचैनी की एक तेज लहर। हर बार यही लगता है कि बस अब टूट जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर तुम इन दिनों को पार कर गए तो कुछ अजीब होता है। अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक अलग सी जागरूकता पैदा होने लगी है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातें भी चुभने लगी हैं, जैसे समय की बर्बादी, मोबाइल का घंटों तक चलाना या किसी का भी बेकार बातों में घसीटना। तुम खुद से पूछने लगते हो, ये सब अब क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? जवाब है, क्योंकि तुम बदलने लगे हो। ये बदलाव दिखता नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। जैसे ही दिन 10 आता है, पहली बार तुम उस ऊर्जा को पहचानने लगते हो जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे भीतर बंद थी। सुबह उठते ही एक अलग सी गर्मी शरीर में महसूस होती है, सांसें गहरी चलने लगती हैं, आंखों में एक चमक आ जाती है और सबसे खास तुम्हारी चाल बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं, ये केवल उस ऊर्जा का असर है जिसे तुमने अब तक व्यर्थ गवाया था। लेकिन जैसे ही तुम्हें ये महसूस होता है, तुम्हारा दिमाग चालाकी से फिर वही सोच लाने लगता है, वो पुराना सुख, वो पुरानी कमजोरी। और यही वो वक्त होता है जब कई लोग फिर से फिसल जाते हैं। लेकिन अगर तुमने खुद को थाम लिया, अगर तुमने खुद से कहा कि ये शक्ति अभी पूरी नहीं बनी, तो फिर तुम असली ब्रह्मचर्य की दिशा में बढ़ चुके हो। दिन 12 से 16 तक कुछ मानसिक बदलाव शुरू होते हैं जो पहले तो अजीब लगते हैं, पर धीरे धीरे तुम्हें उनकी आदत होने लगती है। सबसे पहले तो तुम्हारा मन गहराई में सोचने लगता है। जहां पहले कोई बात सिर्फ सतह पर समझ में आती थी, अब तुम उसकी जड़ तक पहुंचने लगते हो। साधारण से संवादों में भी गहराई नजर आने लगती है। और सबसे अजीब, अब तुम्हें अकेलापन अच्छा लगने लगता है। पहले जो अकेले बैठना सबसे बड़ी सजा लगती थी, अब वही समय सबसे ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि अब तुम खुद को महसूस करने लगे हो। अब तुम जानने लगे हो कि जो तुम बाहर खोज रहे थे वो सब तुम्हारे भीतर ही है। दिन 17 से 20 के बीच सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है, सपनों का। जब तुम जागते हो तब तो खुद पर काबू रख सकते हो, लेकिन जब तुम सोते हो तब तुम्हारा अवचेतन दिमाग वही छवियां, वही इच्छाएं वापस लाने लगता है जिन्हें तुमने दिन भर दबाया था। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सफलता, सब कुछ इसी एक चीज पर निर्भर करता है। एक ऐसी शक्ति जिसे बचा लिया तो राजा बन जाओगे, और बहा दिया तो एक कमजोर इंसान की तरह दर दर भटकते रहोगे। यही ब्रह्मचर्य का रहस्य है। यही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आजकल के लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सबसे अनमोल शक्ति को खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, दिमाग सुस्त क्यों हो रहा है, आत्मविश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा। अगर तुम भी इस जाल में फंसे हो तो आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब एक बूंद भी नहीं बहेगा। यह संकल्प आज तुम्हें लेना होगा। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। अब तक जो गलती करते आए हो वो आज से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे अधूरा छोड़कर चले गए तो वही गलती फिर से दोहराओगे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, और मैं इसे सिर्फ बताने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा में जगह देने के लिए बना रहा हूं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है, इसे क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है, और सबसे जरूरी सवाल यह, तुम्हारी जिंदगी में क्या चमत्कार कर सकता है। देखो,
तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा बह रही है। यह सिर्फ कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है। यही वह ऊर्जा है जिससे एक नया जीवन पैदा होता है। सोचो, जब यह इतनी शक्तिशाली है कि एक नया जीवन दे सकती है, तो अगर तुम इसे अपने अंदर बचाकर रखो तो तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही वह शक्ति है जिससे बुद्ध भगवान ने आत्मज्ञान पाया। यही वह ऊर्जा है जिससे स्वामी विवेकानंद दुनिया में सबसे महान संत बने। यही वह शक्ति है जिससे अर्जुन महायोद्धा बना, और यही वह शक्ति है जिससे हनुमान जी अमर हो गए। अब सोचो, अगर तुम इस शक्ति को संभाल कर रखो तो तुम्हारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा दुनिया के करोड़ों लोगों का हुआ, जो अपनी जवानी में ही कमजोर, थके हुए और बेजान हो जाते हैं। समझ लो, यह कोई साधारण चीज नहीं है। विज्ञान भी यही कहता है कि तुम्हारे अंदर की यह ऊर्जा तुम्हारे दिमाग को तेज बनाती है, तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर तुम इसे बर्बाद कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, शरीर थकान महसूस करने लगेगा और तुम्हारी आंखों की चमक खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम उन कमजोर लोगों में से नहीं हो, तभी तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तुम अंदर से जानते हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, और यही वह पल है जब तुम्हें संकल्प लेना होगा। अब एक बूंद भी नहीं बहेगा। देखो, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा खुद का मन। यह बार बार तुम्हें उसी अंधकार की ओर धकेलने की कोशिश करेगा जिससे बचने के लिए तुम यहां आए हो। यह तुम्हें धोखा देगा, यह तुम्हें गलत राह पर ले जाएगा। लेकिन याद रखो, यह मन तुम्हारा गुलाम है, तुम इसके गुलाम नहीं हो। अगर तुमने इसे काबू में नहीं किया तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह तुम्हें दिन ब दिन कमजोर बनाता जाएगा, और फिर एक दिन तुम अपने ही आईने में खुद को देखकर डर जाओगे। इसलिए इसे रोकना होगा। अभी इसी वक्त तो सबसे पहला कदम है मन पर नियंत्रण पाना। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन सुबह और रात को 10 मिनट ध्यान करो। तुम्हें लग सकता है कि यह कोई छोटी चीज है, लेकिन यह तुम्हारे दिमाग को इतना मजबूत बना देगा कि तुम्हारे अंदर उठने वाले गलत विचार खुद ही खत्म हो जाएंगे। संगति बदलो। अगर तुम्हारे दोस्त वही पुराने हैं जो गलत रास्ते पर हैं, तो आज ही उनसे दूरी बना लो। क्योंकि याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो और जिनके साथ तुम रहते हो। मन को व्यस्त रखो। एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम अपने दिन का हर एक मिनट सही चीजों में लगाओगे, किताबें पढ़ने में, अपने करियर पर फोकस करने में, शरीर को मजबूत बनाने में, तो तुम्हारे पास गलत चीजों के लिए समय ही नहीं बचेगा। लेकिन सिर्फ मन को नियंत्रित करना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में भी लगाना होगा। अब सोचो, अगर तुम अपनी इस ऊर्जा को बचाकर सही जगह लगाओ तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, पढ़ाई में ध्यान लगने लगेगा, तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुमने कभी सोचा है कि बड़े ऋषि मुनि, योगी और महान योद्धा इतनी ताकतवर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। अर्जुन, जिसने कभी ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा, और इसलिए वह सबसे महान धनुर्धर बना। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस शक्ति को संभाला और पूरी दुनिया को हिला दिया। हनुमान जी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अमर हो गए। और अब सवाल है, क्या तुम भी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? अगर तुमने इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो इसका उल्टा असर होगा। तुम्हारा दिमाग कमजोर होगा, शरीर थका थका रहेगा और तुम्हारी आत्मा अंदर ही अंदर घुटने लगेगी। इसीलिए फैसला तुम्हें अभी करना है। तुम कौन बनना चाहते हो? अब जब तुमने समझ लिया कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को कैसे बचाना है, तो इसे आज से ही शुरू करो। लेकिन अगर तुम सिर्फ सुनते रहोगे और कुछ करोगे नहीं, तो यह ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज से ही एक संकल्प लो। अब एक बूंद भी नहीं बहेगा। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिन तक अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो और देखो कि तुम्हारे शरीर और दिमाग में कितना बदलाव आता है। अगर तुमने यह 7 दिन निकाल लिए तो तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा शरीर के सबसे निचले स्तर पर जमा होती है, और अगर इसे वहीं छोड़ दिया जाए तो यह धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन अगर तुम इसे ऊपर उठाना सीख गए तो यही ऊर्जा तुम्हारे दिमाग और आत्मा को जागृत कर देगी। इसी को कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, योग और ध्यान में इसे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहा जाता है।
जब तुम्हारी ऊर्जा मणिपुर हृदय और आज्ञा चक्र तीसरी आंख तक पहुंचती है तो तुम एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान में बदल जाते हो। यही कारण है कि प्राचीन आर्य और संतों की आंखों में दिव्यता और तेज दिखाई देता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सेमिनल एनर्जी वीर्य की ऊर्जा में अत्यधिक बायोइलेक्ट्रिक और न्यूरोट्रांसमीटर शक्तियां होती हैं। जब तुम इसे रोक कर रखते हो और सही तरीके से ऊपर उठाते हो तो यह तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को तेजी से सक्रिय कर देती है। इससे तुम्हारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जिसने भी इस शक्ति को ऊपर उठाना सीख लिया वह अमर हो गया। तो अब सवाल उठता है, कैसे इस ऊर्जा को ऊपर उठाया जाए? आर्य मुनियों और महान योद्धाओं की गुप्त तकनीक थी सिद्धासन और प्राणायाम। अगर तुम इसे सही तरीके से करोगे तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा नाभि से उठकर मस्तिष्क तक जाएगी और तुम्हें अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। एक सिद्धासन ऊर्जा को रोकने और ऊपर उठाने की विधि, सबसे पहले जमीन पर बैठो और अपने बाएं पैर को दाएं पैर की जांघ पर रखो, फिर दाएं पैर को बाईं जांघ पर रखो, रीढ़ को सीधा रखो और आंखें हल्की बंद कर लो। अब अपनी जीभ को तालू से लगाकर ऊं का जाप करो। धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर खींचो और महसूस करो कि तुम्हारी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है। 10 मिनट तक यही प्रक्रिया दोहराओ। अगर तुमने इसे सही तरीके से किया तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें अपने शरीर में जबरदस्त बदलाव दिखने लगेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारा चेहरा तेज से चमकने लगेगा। तो प्राणायाम, ऊर्जा को बल में बदलने की विधि। सिद्धासन में बैठकर अनुलोम विलोम करो। 10 गहरी सांसें लो और हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करो, जिससे तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत होगी। अगर तुम यह दोनों चीजें 21 दिनों तक लगातार करोगे तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हें वो ताकत देगी जो आज तक तुमने महसूस भी नहीं की होगी। लेकिन सिर्फ शरीर को नियंत्रित करना काफी नहीं, तुम्हें अपने मन को भी मजबूत बनाना होगा। सोने से पहले संकल्प लो, मैं अपनी ऊर्जा को संभालूंगा और इसे महान कार्यों में लगाऊंगा। दैनिक लक्ष्य बनाओ, हर दिन एक नया लक्ष्य रखो और उसे पूरा करो। जब तुम्हारे पास बड़ा सपना होगा तो तुम्हारा दिमाग गलत चीजों की ओर नहीं जाएगा। अपनी संगति बदलो, जो चीजें तुम्हें कमजोर बनाती हैं उन्हें आज ही छोड़ दो। तुम्हारे शरीर में बनने वाली वीर्य ऊर्जा कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें शरीर के हर जरूरी पोषक तत्व और बायो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। ये तुम्हारे ब्रेन न्यूरॉन्स को शक्ति देती है, जिससे तुम्हारी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अगर तुम इसे गलत तरीके से नष्ट कर दोगे तो तुम धीरे धीरे कमजोर, भ्रमित और नकारात्मक सोच वाले बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में प्रयोग करना सीख गए तो तुम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खेल हो या आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आर्य मुनि और महान योगी कहते थे, वीर्य सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। अगर तुमने इसे अपने साधना, ध्यान और कर्म में परिवर्तित किया तो तुम परम शक्तिशाली बन सकते हो। रामकृष्ण, हनुमान और बुद्ध, इन सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी शक्ति से वे असाधारण पुरुष बन सके। अब सवाल उठता है, क्या तुम भी इस शक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हो? अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य में सफल होना है तो तुम्हें 3 सबसे बड़े शत्रुओं से बचना होगा। 1 बट बुरी संगति, बैड कंपनी। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वही तुम्हारे विचारों को प्रभावित करते हैं। अगर तुम ऐसे दोस्तों के साथ हो जो हमेशा गलत बातें करते हैं, गंदी चीजें दिखाते हैं, तो तुम्हारा मन भी उसी तरफ आकर्षित होगा। इसलिए ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लो जो तुम्हें ब्रह्मचर्य से भटकाते हैं। 2 गलत आदतें, बैड हैबिट्स। अगर तुम घंटों मोबाइल पर गलत चीजें देखते हो, बेकार सीरियल या अनावश्यक सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हो, तो यह तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। इसलिए आज से ही एक सख्त नियम बनाओ, बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल नहीं चलाना। 3 अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक दिन की साधना नहीं बल्कि जीवन भर की तपस्या है। अगर तुमने इसमें एक बार भी ढील दी तो तुम्हारा दिमाग फिर से पुरानी गलतियों की तरफ भागने लगेगा। इसलिए खुद को अनुशासित बनाओ। अगर तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो यह बोझ बन जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख गए तो यही ऊर्जा तुम्हें महान बना देगी। 1 अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, फोकस ऑन योर गोल्स।
तुम्हारे पास जो ऊर्जा है उसे अपने लक्ष्य में लगाओ। क्या तुम एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक महान वक्ता, जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो, ब्रह्मचर्य तुम्हें उसे पाने में मदद करेगा। सुबह जल्दी उठो और ध्यान करो। वेक अप अर्ली एंड मेडिटेट। सुबह जल्दी उठने से तुम्हारी आत्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। हर दिन कम से कम 20 मिनट ध्यान करो और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखो। 3 शरीर को मजबूत बनाओ। मेक योर बॉडी स्ट्रांग। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर रहोगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए रोज एक्सरसाइज करो, योग करो और अपनी ऊर्जा को एक्टिव रखो। 4 खुद को महान लोगों से जोड़ो। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेटनेस। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहते हो तो महान लोगों की किताबें पढ़ो, उनके विचार सुनो और अपनी संगति को सकारात्मक बनाओ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लोग ब्रह्मचर्य का संकल्प क्यों तोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो एक मजबूत व्यक्ति भी गिर जाता है? सिर्फ रोकने की कोशिश करना। अगर तुम ब्रह्मचर्य को सिर्फ वीर्य रोकने तक सीमित रखोगे तो तुम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, उसे मोड़ा जाता है। अगर तुमने इसे सही दिशा में प्रवाहित नहीं किया तो यह तुम्हारे भीतर बेचैनी और तनाव पैदा करेगा और अंत में तुम हार जाओगे। 2 इच्छाओं से भागना। अगर तुम अपनी इच्छाओं को समझने की बजाय उनसे भागोगे तो वे तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। महान आर्षियों ने कहा है, इच्छाओं को मारो मत, उन्हें साधो। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समझता है वही इसे अत्यंत शक्तिशाली हथियार में बदल सकता है। 3 मानसिक शुद्धि पर ध्यान न देना। अगर तुम्हारे विचार ही अशुद्ध हैं तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य कैसे शुद्ध रहेगा? याद रखो, जो चीज तुम्हारे दिमाग में घूमती है वही तुम्हारे कर्मों में बदलती है। अगर तुमने अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में नहीं लगाया तो यह तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ एक त्याग है या यह कोई दिव्य शक्ति भी है? ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं, यह संपूर्ण रूपांतरण है। यह तुम्हें एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बना सकता है। अब मैं तुम्हें 4 सबसे शक्तिशाली तरीके बताने वाला हूं जिनसे तुम ब्रह्मचर्य को अपनी अखंड शक्ति में बदल सकते हो। ऊर्जाओं को मोड़ने की विधि, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है उसे नीचे से ऊपर उठाना सीखो। ध्यान और प्राणायाम के जरिए इसे मस्तिष्क की ओर प्रवाहित करो ताकि यह तुम्हारे बुद्धि, विचार और चेतना को जागृत कर सके। अगर तुम हर दिन सूर्य नमस्कार, कपालभाति और अनुलोम विलोम करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा वीर्य से ओजस और तेजस में बदल जाएगी। अब इसे और गहराई से समझाएं। 2 मानसिक साधना। मानसिक शुद्धिकरण। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी सही दिशा में प्रवाहित होगी। हर दिन अपने दिमाग को अच्छी किताबें, प्रेरणादायक विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से भरना शुरू करो। अब अगला तरीका दें। 3 उच्च लक्ष्य, हायर पर्पस इन लाइफ। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई महान उद्देश्य नहीं, उसकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। अगर तुमने अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य मजबूत बने तो अपनी ऊर्जा को किसी महान कार्य में लगाओ, चाहे वो आध्यात्मिक साधना हो, बिजनेस हो या समाज सेवा। अब अंतिम और सबसे बड़ा तरीका दें। 4 दिव्य भक्ति, स्पिरिचुअल डिवोशन। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अपनी ऊर्जा समर्पित कर देता है उसे दुनिया की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। अगर तुम अपनी ऊर्जा को हनुमान, कृष्ण, शिव या किसी भी दिव्य शक्ति में अर्पित कर दोगे तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य अखंड और अडिग हो जाएगा। तुमने देखा होगा कि इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, विवेकानंद, अरविंदो, हनुमान जी, अर्जुन, कृष्ण, बुद्ध, सभी में एक चीज समान थी, उनकी सोचने और समझने की शक्ति अविश्वसनीय थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक ऊर्जा को बचाने का नाम नहीं, यह मानसिक ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है। अगर तुम ब्रह्मचर्य को सही तरीके से अपनाते हो तो तुम्हारी स्मरण शक्ति 10 गुना तक बढ़ सकती है, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क अब ध्यान केंद्रित करने की कला सीख रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर संतुलित रहते हैं, जिससे एकाग्रता और याददाश्त जबरदस्त रूप से बढ़ जाती है। क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां उनका एक अलग प्रभाव पड़ता है? तुम्हें लगता है कि वे कुछ खास हैं, लेकिन असल में
उनकी आंतरिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग खुद ब खुद उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास आता है कि लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारी आवाज में गहराई आएगी, तुम्हारी आंखों में चमक होगी और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्तिशाली आभा ऑरा पैदा करेगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ मानसिक बदलाव नहीं लाता, यह तुम्हारे शरीर को भी पूरी तरह बदल देता है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हें कुछ अविश्वसनीय बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या तुमने गौर किया है कि कई लोग थोड़ी मेहनत के बाद थक जाते हैं और दूसरी ओर कुछ लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी थकते नहीं? क्या कारण है? कारण है ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही उपयोग। ब्रह्मचर्य में तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा एकत्रित होती है और यह तुम्हारे भीतर एक आग की तरह जलती रहती है, जिससे तुम में असंभव कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी शारीरिक बनावट बदलने लगती है, उसके चेहरे पर ओज और तेज आ जाता है, आंखें गहरी और चमकदार हो जाती हैं, आवाज भारी और प्रभावशाली हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें एक प्राकृतिक आकर्षण आ जाता है जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ मानसिक और शारीरिक परिवर्तन नहीं लाता, यह तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करता है। तुम्हें वो शक्ति मिलती है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को हासिल होती है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति आने लगती है। तुम्हारा मन पहले की तरह व्याकुल नहीं रहता, हर समय स्थिर और संतुलित रहता है। तुम्हें बाहरी चीजों में आनंद नहीं बल्कि अपने भीतर ही सच्चा सुख मिलने लगता है। क्या तुमने कभी ध्यान में अद्भुत रोशनी देखी है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हो? अगर नहीं तो ब्रह्मचर्य को अपना कर देखो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत होगी तो तुम्हें अपने अंदर ईश्वर का अनुभव होगा। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल वीर्य संरक्षण है, लेकिन यह केवल आधा सच है। अगर तुम सिर्फ वीर्य बचाकर बैठे रहोगे लेकिन अपने विचार, अपनी ऊर्जा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो असली ब्रह्मचर्य क्या है? असली ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा को ऊंचाई पर ले जाना, उसे निर्माण और सृजन में लगाना। अगर तुम्हारा दिमाग हर समय अश्लीलता में फंसा रहेगा तो कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बहुत से लोग बार बार गिरते हैं, बार बार असफल होते हैं। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब गंदे विचार आए तो तुरंत अपनी ऊर्जा को ध्यान, पढ़ाई, कसरत या किसी निर्माणात्मक कार्य में लगाओ। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा खान पान तुम्हारी इच्छाओं को नियंत्रित करने में कितना महत्वपूर्ण होता है? अगर तुम मसालेदार, तली भुनी, गरिष्ठ चीजें खाते रहोगे तो तुम्हारी इच्छाएं और बढ़ेंगी। इसलिए तुम्हें सात्विक भोजन अपनाना होगा, जैसे फल, सब्जियां, दूध, सूखे मेवे और हल्का भोजन। याद रखना, जैसा भोजन वैसा मन। अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य को बनाए रखना चाहते हो तो अपनी दिनचर्या और खान पान को शुद्ध करना बेहद जरूरी है। अगर तुमने ब्रह्मचर्य को सही तरीके से अपनाया तो तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियां मिलने लगेंगी। तुम जो भी करोगे उसमें पूरी तरह डूब जाओगे। तुम्हारी मनस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि तुम्हारा ध्यान कभी भी भटकेगा नहीं। यही कारण है कि महान योगी और वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी सोच इतनी स्पष्ट होती थी कि वे दुनिया के सबसे कठिन सवालों का जवाब खोज लेते थे। ब्रह्मचर्य से तुम्हारी आत्मा जागृत होती है। जब तुम संयम में रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पर तेज और ओज आएगा, तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी, तुम्हारी आवाज में एक शक्ति और गंभीरता आ जाएगी। लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि तुम एक अलग स्तर के इंसान हो। ऐसे लोग दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जीवन भर टिक सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ठोस योजना बनानी होगी। 1. सुबह जल्दी उठो और ध्यान करो। सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठो और ध्यान लगाओ। यह वो समय है जब तुम्हारी ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। अगर तुम सुबह ब्रह्मचर्य का अभ्यास करोगे तो पूरा दिन तुम नियंत्रण में रहोगे। तो अकेलेपन से बचो और अच्छे लोगों के साथ रहो। अकेलापन तुम्हारे मन में गलत विचार लाता है, इसलिए खुद को अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रखो। महान विचारकों, संतों और सफल लोगों की किताबें पढ़ो। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। 3. व्यस्त रहो, अपने मिशन में लग जाओ। अगर तुम व्यस्त नहीं रहोगे तो तुम्हारा मन व्यर्थ की इच्छाओं में भटकेगा। इसलिए अपने जीवन का एक महान उद्देश्य तय करो। कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया बदले।
जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं हुआ। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य में लग जाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही महान कार्यों में लग जाएगी। तो भाइयों, अब सब कुछ साफ हो गया है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक जीवन शैली है। अगर तुम इसे सही से अपनाओगे तो तुम्हारा भविष्य ऐसा चमकेगा कि दुनिया तुम्हें देखकर हैरान रह जाएगी। लेकिन याद रखना, ये सफर अकेले मत चलो। हमारे चैनल पर ऐसे ही जबरदस्त प्रेरणादायक और गहरी समझ देने वाले वीडियो आते रहते हैं जो तुम्हें हर दिन और भी मजबूत बनाएंगे। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और तुम इस महान यात्रा से कभी भटको नहीं। याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। अगला वीडियो और भी खतरनाक होगा, जिसमें हम ब्रह्मचर्य की ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही कहीं सुनी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक संयम रखो, मजबूत बनो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।